नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई से सितंबर 2025 के 600 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78% की कमी दर्ज की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका, दूसरा पर चीन रहा है और तीसरा स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया है। तेलंगाना नया राज्य कब बना है? तो 2 जून 2014 को बना है। मुक्त ओपन सोर्स एआई टूल जिमी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि मुक्त ओपन सोर्स एआई एजेंट, एआई मतलब आर्टिफिशियल एजेंट्स टूल जिमी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है। किसने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। किस मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा GOI स्टैट्स ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता है। यादी कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। पंजाब राज्य के फाजिल्का जिला में खुला है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से है। कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तेगवीर सिंह। क्या नाम है? तेगवीर सिंह। इनका उम्र कितना था? तो 6 साल 9 महीना 4 दिन। और साथ ही याद रखना है कि एल्ब्रस पर्वत ये कौन सा देश में है? तो रूस में है। कौन सा देश में? रूस देश में है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल 1 ऐप लॉन्च किया है? तो रेल 1 ऐप को लॉन्च किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुआ है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में शामिल हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट ये तो आपके दूसरा है उदयगिरी। पहला कौन था? तो पहला था
INS नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS जो नीलगिरी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो INS का होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है। तो पहला हो जाएगा नीलगिरी और दूसरा हो जाएगा उदयगिरी। और जो दूसरा आपके उदयगिरी है इसे कहाँ पर शामिल किया गया है? तो मुंबई में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट है कि भारतीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। जो नासा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना देश का ऑर्डर ऑफ द स्टार सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। देश की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ है और इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है। इसे लर्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे हिमालय में बनाया गया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। आस्था पुनिया। किस शहर में QR क्विक रिस्पांस कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो किस शहर में शुरू किया गया है? इंदौर शहर में शुरू किया गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया गया है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि मशरिक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो UAE देश का पहला बैंक बन गया है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात देश का जो आपके मशरिक बैंक है गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। जो गिफ्ट इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी होता है जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। गुजरात के गांधीनगर में। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो भारत में मिली है, अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना देश के द्वारा प्रदान किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। स्मृति मंदाना। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां मेंबर के रूप में कोलंबिया शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जबकि 11वां मेंबर है उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सैमा वाजेद को दिया गया है। जो सैमा वाजेद हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक हैं। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है?
तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बने हैं। अनिमेश कुजूर किस देश के माउंट सिनमोए डेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इसका संबंध जापान देश से है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो इनके द्वारा जो थ्रो फेंका गया था 86.18 मीटर का। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। किस देश की? सूरीनाम की। फिर से बोलते हैं, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। आईसीसी का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है, ये हीरोइन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ब्राज़ील का ये सम्मान है। चर्चा में रहा सातकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है सातकोशिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएस रवि के द्वारा लिखा गया है। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट किताब लिखा गया है। आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है सबसे अधिक वैल्यू वाला आईपीएल टीम। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज जिसका नाम है इटसुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने किया है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो जीता गया है लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध ब्रिटेन से है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये नीति की मंजूरी बिहार राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये नम्बेबिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे एक दो बार आप भी रीड कर लीजिएगा। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में इनका मौत हो गया। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। वीवीआई कर लीजिएगा, बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अमेरिका देश के नागरिक हैं। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है?
तो सभी खान को VVI कर लीजिएगा। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत को 71वां स्थान मिला है और इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में किया। कहाँ पर किया गया? रांची में किया गया है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। कहाँ के कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई के कारनैक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपके डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो गणेश उत्सव था उसे अब राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया गया कि राज्य का उत्सव है। नेक्स्ट है कि 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता गया है लीला अबू लेला के द्वारा। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध सूडान और स्कॉटलैंड दोनों से है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है गज मित्र। 2027 में ISSF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? कालनेमी शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 133वें स्थान पर रही है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला है। टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है प्राजक्ता कोली। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध पोलैंड देश से है। किसे हराकर जीते हैं? तो अमेरिका के अमांडा अनीसिमोवा को। फिर से बोलते हैं, अमेरिका के अमांडा अनीसिमोवा को हराकर जीती हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन ए राव बने हैं। किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपके कंबोडिया का है। किस देश का है? कंबोडिया देश का है। किस राज्य का आरथुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल राज्य का आरथुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को। किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण सेठ को। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?
तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इटली से है। इनका संबंध इटली से किसे हराकर जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो कुल 4 हस्तियों को मनोनीत किया है। आपके राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं, तो उसमें से 4 मेंबर का नाम है उज्ज्वल देवराव निकम, ये वकील हैं। सी सदानंद मास्टे, समाज सेवा। हर्षवर्धन सांगला, पूर्व विदेश सचिव हैं। मीनाक्षी जैन, ये आपके इतिहासकार हैं, इतिहासकार। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला जो पहला राज्य है वो गुजरात है। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बर्निहाट बन गया है, जो मेघालय में स्थित है। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो जीता गया है चेल्सी एएफसी के द्वारा। चेल्सी एएफसी के द्वारा जीता गया है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेवर 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित तालिस्मान सेवर में भारत भाग लिया है। नेक्स्ट है कि किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है एडन माकरम को। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, जबकि हैली मैथ्यूज, इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। नेक्स्ट है कि न्यू कैलिडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आपके इंदौर बना है 8वीं बार, लगातार 8वीं बार बना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में टेस्ला अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में हुआ, सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला AI प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में। नेक्स्ट है कि वेह देन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में वेह देन खलम महोत्सव मनाया गया है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात शीर्ष राज्य बना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोगा कर्नाटक में खुला है। शिवमोगा कर्नाटक में खुला है, ये दूसरा है। पहला जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा राज्य में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। NGDRS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो किया गया है IIM कोझिकोड के द्वारा। IIM कोझिकोड के द्वारा किया गया है।
पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र। इसे VVI कर लीजिएगा। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। 16 साल कर दिया गया है मतदान देने की उम्र, जबकि भारत में 18 साल है। ठीक है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 26वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपके भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। चांदीपुर उड़ीसा में किया है। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास के द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी ओडेडे को तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया ध्वनि स्पंदन योजना। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो जर्मनी में आयोजित हुए हैं। VVI कर लीजिएगा। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। जारी हुरन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शीर्ष पर रहे आदित्य पालीचा तथा केवल बोहरा रहे हैं। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये कहाँ का है? मिजोरम राज्य का है। लुंगफुन रोपुई जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। किस देश ने पहलगांव आतंकी हमले के दोषी TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? ये घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। इसका हाथ है पहलगांव आतंकवादी हमले में। नेक्स्ट है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये की। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में बिका है। इसे VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी
युद्धक उथले जलयान युद्धपोत जिसका नाम है अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। सेनेगल अफ्रीका का एक देश है। द न्यू वर्ल्ड 2021 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है राम माधव के द्वारा। दोबारा देखिएगा, द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राम माधव। अगले 3 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। और आपको याद रखना है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल होता है हर 2 वर्षों में होता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कितने वर्षों में होता है? तो 2 वर्षों में होता है, इसे याद रखिएगा। और इसका फाइनल इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। USA से प्राप्त हुआ है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है 22 जुलाई 2025 को? तो अमेरिका बाहर हो गया है यूनेस्को से। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में जो है हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा गति बचत खाता लॉन्च किया गया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो इस सम्मान SBI बैंक को मिला है। फिर से बोलते हैं, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI बैंक को दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक वागला को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये काम किया गया है चीन के द्वारा। किसने ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह के द्वारा जीता गया है। सुहानी शाह आप लोग परिचित होंगे इनसे। अगर परिचित नहीं है तो आप लोग इनके बारे में जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट है कि किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण गोल्ड पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो गोल्ड जीत के अगर कोई प्लेयर आते हैं तो उन्हें 7 करोड़ रुपया दिया जाएगा। रजत पदक जीतने पर 5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये आपके आदेश दिया गया है UAE के केंद्रीय बैंक के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के द्वारा, सऊदी अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी?
तो राजस्थान विधानसभा जो है कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। नेक्स्ट है कि आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। समुद्र प्रचेत का जलावतरण गोवा में किया गया है आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके सिंगापुर शीर्ष पर रहता है। सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत के द्वारा हासिल कर लिया गया है। फेड FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में मनाया गया है गाथे मंगल उत्सव। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। इसे दोबारा देखिएगा कि DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके फर्स्ट पर रहे हैं, शीर्ष पर रहे हैं। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो जीता गया रिले पॉवेल के द्वारा। किसने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेकर्स मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है नासा के द्वारा। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा फ्रांस के द्वारा किया गया है। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया है। किस पुस्तक के लिए? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए जीता गया है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है वैष्णवी अदकर के द्वारा। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो भारत और मालदीव के। भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किसे JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर B नारायण को JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में खेला जाएगा। UAE देश में खेला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड से है। पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं। पहले नंबर पर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। इनका संबंध भारत से है। बताने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सबको पता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो एक कर्नाटक सरकार के द्वारा। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। देखिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, ये ज़रूर कीजिए, है ना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ना। चलिए, किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है?
तो ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु राज्य में जारी किया है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस में हुआ है। किस देश का नौसेना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई 2025 को? तो रूस के नौसेना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के द्वारा। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुआ? तो 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो ये किया गया है तुर्की देश के द्वारा, जिसे पहले तुर्की बोला जाता था, अब इसका नाम तुर्की हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? तो मालदीव को। दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? तो मालदीव देश को दिया है। आपको पता है कि ये नीचे मालदीव है, श्रीलंका के जस्ट नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा। आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है यानताई पेंगलाई हवाई अड्डा को। ये कहाँ है? तो चीन में है, यानताई पेंगलाई हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है कि फेड महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो दिव्या देशमुख बन गई हैं। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17। कितने को? 17 को। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, नालसा के द्वारा जो है वीर परिवार सहायता योजना शुरू की गई है। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, स्पेन को हराकर जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। नागालैंड के कोहिमा में 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। VVI कर लीजिएगा, संसद टीवी का नया सीईओ उत्पल कुमार सिंह को। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो ये समझौता भारत और मालदीव के बीच में। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैशाली बिहार में किया गया है। भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में किया गया है। निसार उपग्रह का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक के कोलार जिले में खोजा गया है। 38 वर्षीय महिला में। चर्चा में रहा कुलुचेब स्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में है? तो रूस में है।
सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में दर्ज किया गया है। 31 जुलाई 2025 को बीसी रॉय ट्रॉफी किसने जीती है? तो मणिपुर के द्वारा जीता गया है। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया है, बीबीआई है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर राजस्थान में मिला है। जैसलमेर राजस्थान में मिला है। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क के द्वारा पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। और आपको ये भी याद रखना है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो इसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना के पुलिस के द्वारा बचाया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषण होने से बचाया गया है। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप HOPE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। इसका लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है कि शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में रखा जाएगा। चर्चित माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में सौंपा गया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है। 4 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य कुल 9 पदक जीता गया है। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है अपना घर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी के द्वारा जीता गया है 12वीं फिल्म के लिए, और शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है जवान मूवी के लिए। नेक्स्ट है कि बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना राज्य को मिला है। महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है महानदी जल विवाद। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। किस देश में
600 साल बाद क्रासिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में जो है 600 साल बाद जो है क्रासिनिकोव ज्वालामुखी फटा है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है 5 अगस्त 2025 को? तो रूस बाहर निकल गया है परमाणु संधि से। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 20 योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा निजुत मोइना 20 योजना शुरू की गई है। किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो ये मिला है बूदी मुडी पेड्डी राजू के फोटो को मिला है। बूडी मुडी पेड्डी राजू के फोटो को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा बन गई है। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्वीटोज लॉन्च किया गया है? तो IIT पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है, जो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO के द्वारा घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा देश करेगा। किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो जो कबक यानो है इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? तो लद्दाख में विकसित किया गया है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में किया गया है। निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा। कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो BOI बैंक बना है, बैंक ऑफ इंडिया बना है। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मोस्ट VVI है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो मंगलौर शीर्ष पर है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। इसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 30% की वृद्धि की है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 30% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है कि गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है गाई जात्रा त्यौहार। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बूंदीहाल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। नेक्स्ट है कि टोली लंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच में है टोली लंग जल विद्युत परियोजना। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है।
किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो यह दिल्ली विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत बनकर उभरा है। पहला में अमेरिका है, दूसरा में चीन और तीसरा में भारत है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम में नारी अदालत शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अदिति राव हैदरी को। अदिति राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीता गया है। किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो महिला में चुना गया है सोफिया डरकले को। सोफिया डरकले, इनका संबंध इंग्लैंड से, जबकि पुरुष में शुभमन गिल को चुना गया है, इनका संबंध भारत से है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो लॉक एफडी सुविधा शुरू किया गया है, एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया गया है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में किया गया है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है, जो गुजरात में है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया है। नम्रता वन्ना ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम विश्व स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता गया है? तो रजत पदक जीता गया है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। चौथा सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। भारत ने किस राज्य को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं? काली आँख वाली फलियां। तो किस देश को भेजा गया है? तो फिजी को भेजा गया है। ये आपके मानवीय सहायता के रूप में भेजा गया है। 5 मीट्रिक टन लोबिया भेजा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो यह आरक्षण मंजूर किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने
संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है तो कर्नाटक राज्य के बीबी फतिमा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। इनका संबंध भारत से है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा के द्वारा तय किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? तो बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यस रोहित कृष्णा बने हैं। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। अजय कुमार भल्ला को। जैकब वेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड देश के। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। पहला केरल है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा तमिलनाडु है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सिहाग के द्वारा जीता गया है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। मोस्ट BBI है। किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? तो चीन देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की विदेश यात्रा पर आए हैं 17 अगस्त 2025 को। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो जीता गया है तानिया हेमंत के द्वारा जीता गया है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। इसका संबंध स्पेन देश से है। इसका संबंध स्पेन देश से है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल बनाया गया है कि जो भी सीमावर्ती लोग हैं उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो ये लगाया गया है वाराणसी में। कहाँ लगाया गया है? वाराणसी में लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिलिनेक्स का आयोजन आपके कोलंबो में किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो क्रिसांगी मेसराम नाम है। क्रिसांगी मेसराम नाम है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाया गया है रूस के द्वारा। फिर से याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर जो है वेनेरा डी मिशन जो भेजने की योजना है ये रूस के द्वारा बनाया गया है 2036 तक। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है। विनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की उम्र में मिला है। किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जीता गया है हबीबा रानी के द्वारा जीता गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। मोस्ट BBI है। असम राइफल्स ने
ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ में समझौता किया है। किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध राजस्थान से है। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बीमा किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 20 अगस्त 2025 को तो सम्मानित किया गया है प्रेमचंद्र पुखरबम को। प्रेमचंद्र पुखरबम को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो जीता गया है होम बाउंड के द्वारा जीता गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। मोस्ट VVI है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण और 1 रजत किसके द्वारा जीता गया है? तो रेयांश गुप्ता के द्वारा जीता गया है। रेयांश गुप्ता के द्वारा। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो जीता गया है मोहम्मद सलाह के द्वारा। जो मोहम्मद सलाह हैं इनका संबंध मिस्र से है। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फुटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर की डल झील में। और इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था हिमालसन किंगफिशर। हिमालसन किंगफिशर था। ठीक है, याद रखिएगा। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर की डल झील में होता है। और शुभंकर याद रखिएगा हिमालसन किंगफिशर। ठीक है। चलिए अगला है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। अजय सिंह। किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है। भाविना पटेल बनी है। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है तपस्या के द्वारा। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो केरल को घोषित किया गया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है त्रिवेणी राय को चुना गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा के द्वारा खोजा गया है। जो यूरेनस है इसे हिंदी में अरुण बोला जाता है। भारतीय पुरुष एयर राइफल्स टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो असम में किया है।
किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। 23 अगस्त 2025 को आई एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कुल 931 करोड़ संपत्ति है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंद्रबाबू नायडू ये कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड आपके शीर्ष पर है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में किया है। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो शुरू किया गया है SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश आपके शीर्ष पर रहा है। VVI पॉइंट है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पटना में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने मनाया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। किस देश के प्रधानमंत्री सितिबेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो फिजी देश के प्रधानमंत्री। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में शुरुआत हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर दर्ज हैं? तो रेवंत रेड्डी पर, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो USA के लिए, अमेरिका के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी में मोस्ट VVI है। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है।
खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो उसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। क्या नाम है? ब्रोंको टेस्ट उसका नाम है। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो जीता गया है चिकिथा तानी प्रथी के द्वारा। चिकिथा तानी प्रथी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख पहले स्थान पर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि 28 अगस्त 2025 को सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल शामिल हो गया है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है एआई संचालित बैंक। नेक्स्ट है कि फेड FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में इसका आयोजन होगा। इसका संबंध शतरंज से है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त 2025 को? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल के साथ 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिया गया है। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है अमेरिका और इंडोनेशिया के द्वारा। गरुड़ शील्ड अभ्यास अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन के तियानजिन शहर में। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए गए हैं। तो अगस्त महीने से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है, बांग्लादेश को हराकर। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी असम में रखा गया है। गुवाहाटी असम में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? ये शुरू किया गया है जियो के द्वारा। इस खाते की जो बचत है उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। अगर आप पेट्रोल टंकी पर बिना हेलमेट को जाइएगा तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में
एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को घोषित किया गया है। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है आदि बानी के नाम से, आदि बानी के नाम से। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पापुआ न्यू गिनी है 1975 में ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद होता है। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को माना गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को माना गया है। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। सेकेंड में विशाखापट्टनम है और तीसरा में भुवनेश्वर है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंगदू, चीन में है। तो चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत को 3 पदक मिला है। इसमें 1 रजत मिला है और 2 कांस्य पदक भारत को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है? तो मैत्री का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय में हुआ है। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाया है 2 सितंबर 2025 को? तो आपको ध्यान रखना है वियतनाम जो है फ्रांस से स्वतंत्र हुआ है और वियतनाम को स्वतंत्र हुए 80 वर्ष हो गया है। और वियतनाम स्वतंत्र कब हुआ है, आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्र हुआ है, 80 साल हो गया है। ठीक है। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को, संजीव घुराटिया को। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो आपके असम भारत को देगा, असम भारत को देगा। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा अगस्त 2026 में। डच ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को। एजुकेट गर्ल्स, आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान का एक एनजीओ है। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर 2025 को। NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है दीक्षा 20। दीक्षा 20। SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ में मिलकर। जो SCL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरीज, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कि सेमी कंडक्टर लेबोरेटरीज ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ में मिलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणब वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में आयोजित किया गया है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क
रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षकों का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गया है। कुल 1000 अगर बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से केवल 25 बच्चे मरते हैं। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो किस नंबर की आपके जीएसटी परिषद की बैठक थी? तो 56वीं बैठक थी। वीवीआई कर लीजिएगा। अब केवल जीएसटी में 2 स्लैब बचा है, 5% और 18% स्लैब बचा है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। लिवरपूल इंग्लैंड यूके में शुरू हुआ है 4 सितंबर 2025 को। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में लॉन्च किया गया है। असम में लॉन्च किया गया है। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैमेलिया पंजाबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद बी पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो समहिता सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो इस समर्थन सिंगापुर के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में होने वाले गंगे सूर सिन महोत्सव के लिए गुड बाय गुरुजी को चुना गया है, जो असमिया फिल्म है। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो ये किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो ये जो बुक है अरुंधति रॉय का है। अरुंधति रॉय का है। तो किसकी संस्मरण पुस्तक है? तो याद रखिएगा अरुंधति राय का मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट है कि शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। जो बिहार दरोगा दे रहे हैं उनके लिए सवाल मोस्ट वीवीआई है। डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है डेविड लेमी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो 10 लाख रुपया डेली हो गया है यूपीआई से ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो लिखा गया है केजे.एस. ढिल्लन के द्वारा। ठीक है, केजे.एस. ढिल्लन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना
स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर 2025 को? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील है ये स्वतंत्र कब होता है? तो 1822 में होता है। किससे स्वतंत्र होता है? तो पुर्तगाल से आज़ाद होता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। जो कार्लोस अल्कराज हैं, याद रखिएगा, इनका संबंध स्पेन से है। साथ ही आपको याद रखना है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत जीता है। किसे हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह जिसका नाम है OFAC 19 का प्रक्षेपण किया है? तो ये प्रक्षेपण किया गया है इजराइल के द्वारा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है लेफ्टिनेंट पारुल ढडवाल को। ठीक है, लेफ्टिनेंट पारुल ढडवाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है अनुपर्णा रॉय को मिला है। किस देश के नाम है कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े हैं? तो इनका संबंध किस देश से है? तो जापान से है। कोकिची अकुजावा का संबंध, ठीक है, इनका संबंध जापान देश से है। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9%। मोस्ट VVI 80.9% भारत की साक्षरता दर हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो ये पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो चुना गया है तेजस्वी मनोज को चुना गया है। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो जारी किया गया है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका के सम्मान में। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में किया है, ईरान की राजधानी तेहरान में। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन किसने विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल जिसका नाम है फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण यूक्रेन के द्वारा किया गया है।
किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। किस मंत्रालय ने यादी संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो जो आचार्य देवव्रत हैं ये गुजरात के राज्यपाल हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल का, क्योंकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं 15वें नंबर के। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है लैरी एलिसन और इनका संबंध है ओरेकल कॉरपोरेशन से। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो उस अभियान का नाम है बिल टू विन। बिल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका में मनाया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। दुबई किस देश में है? तो दुबई UAE देश में है, ठीक है, सऊदी अरब अमीरात में। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। किस देश ने दुनिया का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो जो आपकी डिएला मंत्री बनी है अल्बानिया का, और ये आपके AI जनरेटेड मंत्री हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री हैं। किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो उदयपुर और इंदौर को प्रदान किया गया है। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है जेद्दा सऊदी अरब में। साजेक्स 2025 का शुभारंभ जेद्दा सऊदी अरब में किया गया है आभूषण के व्यापार को बढ़ाने के लिए। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है गुरुग्राम में। पीएम मोदी ने वैरावी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है, मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया गया है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो में आयोजित किया गया है। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है नेबर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है, रजत पदक जीता गया है।
भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है, जो गुजरात में स्थित है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो उनका नाम है सर्वेश कुसारे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बास एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में किया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ के लाल रेत की टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के लाल रेत की टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। जैस्मिन लोम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो कोलकाता में शामिल हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी हैं। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो महिला में चुना गया है आयरलैंड के ओरला प्रेंडरगास्ट को, जबकि पुरुष में मोहम्मद सिराज को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो सिंगापुर में शामिल होता है। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो सिंगापुर में शामिल होता है। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंदाना ने हासिल किया है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू के द्वारा फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता गया है। 14वां सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में 14वां सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव मनाया गया है। किसे दूसरी बार ईवन बोमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध फ्रांस से है, सैमुअल उमटीटी का। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में
पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो लॉन्च किया गया है मनीष मुंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा अम्बू करंगल योजना शुरू किया गया है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोची में आयोजित हुआ है जो केरल में स्थित है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। चुनाव आयोग ने मापदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 दलों को सूची से बाहर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपया मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो ये बताया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बताया गया है। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना बिहार में किया गया है, पटना के राजेंद्र नगर में किया गया है। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म जिसका नाम है होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है नीरज घेवन के होम बाउंड को, नीरज घेवन के होम बाउंड फिल्म को। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो किसके द्वारा निर्मित फिल्म है? ये निर्मित किया गया है अजय मेंगी के द्वारा, अजय मेंगी के द्वारा। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है जो गुजरात में स्थित है। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया गया है चीन के द्वारा। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, कौन बन गई हैं? ठीक है, तो स्मृति मंदाना बन गए हैं। दोबारा देखिएगा कि सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंदाना बन गई हैं। भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो ये गाया गया है श्रेया घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा? श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। 69 में बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के द्वारा अपना संन्यास वापस ले लिया गया है। ये दोबारा खेलते हुए दिखेंगे ODI में। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो जो आपके आयरन बीम है इसका सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। भारत में कहाँ
लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया है? तो तमिलनाडु राज्य में देखा गया है लाल गर्दन वाला फैलोरोप। सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। इस नाम को दोबारा देखिएगा कि 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो संजय कुमार मिश्रा। जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्पेन आपके शीर्ष पर रहा है। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है 24 सितंबर 2025 को? तो इजराइल में 24 सितंबर 2025 को रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की LEAP योजना शुरू की है? तो शुरू किया गया कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जो LEAP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो स्कीम है शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान जिसका नाम है रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में भारी तबाही मचाई। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया गया है। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो जो आपके जिनाली मोदी हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत जो है 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के। किस राज्य में सुवर्णश्री नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। विग वैस लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने। रविचंद्रन अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है हिमांशी टोकस। क्या नाम है? हिमांशी टोकस।
रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97 किया। कितना? 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में स्थापित किया गया है। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो अमेरिका की। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। इसका परीक्षण रेल से किया गया है। ठीक है, इसका परीक्षण रेल से किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो लगभग 27,000 पर स्थिर है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। दूरसंचार विभाग ने किस संस्थान के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ में। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ में किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान के जो कार्यकाल का विस्तार किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य ने कलेमा मनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है कलेमा मनी पुरस्कारों की घोषणा किया गया है। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर बन गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट में कि एशिया कप क्रिकेट में किसके द्वारा जीता गया है? तो इंडिया के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा।